नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल वेट पेट एंड कैटल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरियों में होने वाली जो पीपीआर की बीमारी है, जो वायरल बीमारी है, ये जानलेवा क्यों है। इसमें ऐसा क्या होता है कि बकरा बकरी 50% से लेकर 80% तक मर जाते हैं। इसका कोई 100% सटीक इलाज क्यों नहीं है, इस बारे में बकरी पालकों की काफ़ी समय से इंक्वायरीज आ रही थी। बकरी पालकों का कहना है कि सर सारी बीमारियों का इलाज है, और जो वायरल बीमारी है जैसे पीपीआर, ईटी, एफएमडी, इन बीमारियों का इलाज क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वायरल बीमारियां होती है, संक्रामक जो बीमारियां होती हैं, इनका 100% सटीक इलाज आज तक नहीं बना है, क्योंकि इनकी वैक्सीन बनी हुई है, और वैक्सीन उसी बीमारी की बनती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। हम नियर बाय इलाज कर सकते हैं, पर बकरी पालकों की उन्हीं की बकरियां मरती है, जो बकरा बकरी मरते हैं उन्हीं बकरी पालकों के मरते हैं जिन्हें इस बीमारी के सिम्टम्स नहीं पता होते हैं, इस बीमारी के बारे में नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि पीपीआर एक ऐसा खतरनाक संक्रामक वायरस है जो सिर्फ जुगाली करने वाले जानवरों में होता है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्पीड से फैलता है। और मैं आपको बता दूं इसमें ज़्यादातर मृत्यु क्यों होती है बकरा बकरी की, क्योंकि ये बीमारी एक अकेली नहीं है, ये वायरस है पीपीआर। इसके अंदर कई तरह की बीमारियां हैं जो कि बकरा बकरी में शरीर में कई तरह से अटैक करती है, एक साथ बहुत सारी बीमारियां ला देती है शरीर में। इस वजह से बकरा बकरी झेल नहीं पाता है और वो मर जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस बीमारी में जानवर मरता क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है जब पीपीआर वायरस आता है, अगर आपने वैक्सीनेशन कर रखा है, टीका लगा रखा है पीपीआर का, तो ये बीमारी कभी नहीं आएगी। पर अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं किया है और आपके बकरा बकरी में अगर पीपीआर की समस्या हो गई है, तो क्या होता है कि सबसे पहला तो बकरा बकरी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। मतलब 103 नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 105, 106, 107 इस तरह से टेम्परेचर रहता है, जो कि आप कंट्रोल करना चाहे तो भी कंट्रोल नहीं होता है। तो पहला तो हो जाता है टेम्परेचर हाई, बुखार बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि बकरा बकरी का पूरा शरीर टूट जाता है, वो खाना पीना कम कर देता है, ऐसे में उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। इसके बाद बकरा बकरी की नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो एक ओवर लिमिट वाली सर्दी जुकाम होता है वो हो जाता है, जिससे उसे सांस लेने में बहुत समस्या होती है, उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद उसकी आँख से पानी आने लगता है। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है डायरिया की, लूज मोशन, दस्त की। बकरा बकरी जो भी खाता पीता है वो सब दस्त के माध्यम से बाहर निकाल लेता है, ऐसे में शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी समस्याएं एक छोटे से बकरा बकरी में होगी तो उसका मरना 100% तय है। अगर आप जानते हैं कि पीपीआर नामक बीमारी है, ये वायरल बीमारी है, तो आपके फार्म में या आपके बाड़े में जब भी ऐसी कोई बीमारी आएगी, तो जो जानवर आपका इन्फेक्टेड हुआ है, मतलब जिससे बीमारी हो गई है, आप उसे अलग कर देंगे समय रहते, तो बाकी बकरे बकरी को बचा सकते हैं। और जिसमें बीमारी हुई है उसमें जो नियर बाय इलाज होते हैं, तो हमने बता रखा पहले भी चैनल पे कि आप कैसे बचा सकते हैं जानवर को। 100% नहीं बचा सकते, मेरे इलाज से और किसी के भी इलाज से नहीं बचा सकते 100%, पर हाँ एक 50%, 70% तक आप जानवर को बचा सकते हैं। तो पीपीआर जो वायरस है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जब एक साथ बकरे बकरियों में इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी बीमारियां देखने को मिलती है, तो बकरी पालक खुद नहीं समझ पाते कि क्या करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बकरा बकरी के डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे में खुद को ही अपना डॉक्टर बनना पड़ता है, अपने फार्म का खुद को इलाज करना पड़ता है। ऐसे में इतनी सारी बीमारियां, सर्दी जुकाम जैसा मैंने आपको बताया कि नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज, बुखार होना, लूज मोशन होना, आँख से पानी आना, तो इतनी बीमारियों का जब हम एक साथ इलाज करते हैं तो उस इलाज से भी बकरा बकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। कुछ बकरा बकरी तो इसी वजह से मर जाते हैं, और कुछ जो है इन बीमारियों की वजह से जो उन पर प्रेशर आता है, जो समस्या आती है, जो बकरा बकरी इम्यूनिटी लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, उस वजह से मर जाते हैं। तो जिन्हें इलाज पता है वो तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, और जिन्हें इलाज नहीं पता है, मेन जो मोर्टेलिटी परसेंटेज है वो इस वजह से बढ़ रहा है कि बकरी पालक ने वैक्सीनेशन नहीं किया। अब उन्हें पता ही नहीं है क्या समस्या हो रही है। उन्हें पता है कि बुखार हुआ है तो वो बुखार का इलाज करवा लेते हैं या कर देते हैं, उन्हें लग रहा है कि दस्त हुआ है तो दस्त का इलाज करते हैं, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज है सर्दी का इलाज करते हैं। पर ऐसे में क्या होता है कि जब पीपीआर जैसा जो वायरस है ये आता है, तो ऐसे में बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हेवी से हेवी एंटीबायोटिक होता है वो यूज़ करना पड़ता है, और साथ में कई तरह के इलाज करने पड़ते हैं, जिससे कि बकरा बकरी को हम बचा सकें। बकरा बकरी कमज़ोर तो हो जाता है, उसका प्रोडक्शन लेवल भी डाउन हो जाता है। ये आप जान लीजिए कि जब भी बकरा बकरी को पीपीआर आता है, तो वैसे में आप ध्यान रखें कि जिन बकरा बकरी को पीपीआर की समस्या हुई है, ये वायरस बीमारी हुई है, वायरल बीमारी, तो उस जानवर को आप तंदुरुस्त करके और बेच दें, मतलब सेल कर दें, उसे अपने फार्म पर ना रखें या अपने बाड़े में ना रखें। क्योंकि जब भी ये वायरल बीमारी होती है जिन बकरा बकरियों को, वो कभी भी उनका प्रोडक्शन लेवल हाई नहीं होता है। फीमेल बकरियों में दूध की समस्या बनी रहती है, वो हीट पर बहुत कम आती है, समय से बच्चा नहीं देती है, समय से क्रॉस नहीं होती है, कंप्लीटली प्रोडक्शन लेवल डाउन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं कर पाती, वजन गेन नहीं कर पाती है।
तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके फार्म में बाड़े में ये वायरल बीमारी, संक्रामक बीमारी आ जाए तो अपने एनिमल को आप जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी रिकवर कर सके करके आप उसे सेल कर दीजिए, और जो फ्रेश एनिमल है उसे लाकर आप फिर से उनसे अपना ब्रीडिंग सेटअप चलाइए, जिससे कि आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि बकरा बकरी का इलाज करने में जो पैसा खर्च हुआ वो तो होगा ही, पर आप उनको जब अपने पॉकेट से खिलाएंगे और उनसे प्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों, यह जो PPR बीमारी है इसके बारे में मैंने आपको सिम्टम्स बताया है, इलाज पहले ही चैनल में बता चुका हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो सवाल था कि सर PPR वाली बीमारी जो वायरस बीमारी है इसमें बकरा बकरी मर क्यों जाता है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी। तो दोस्तों, अगर आप कहीं से बकरा बकरी ले रहे हैं तो आप 100% कन्फर्म हो जाएं कि वो बकरा बकरी वैक्सीनेटेड हो। आप गारंटी लेकर ले जानवरों को कि क्या इनको वैक्सीनेशन लगा हुआ PPR का, क्योंकि PPR के बाद ही ET और FMD आता है। और जैसे अभी बारिश का मौसम आ रहा है, अगर अभी आप कहीं से एनिमल ला रहे हैं तो 100% वैक्सीनेटेड लेकर आइए। थोड़ा सा महंगा मिलेगा, अगर आप हमारे फार्म से भी खरीदना चाहते हैं तो 100% वैक्सीनेटेड जानवर मिलेंगे हमारे यहाँ, जो कि हम गारंटी से देते हैं। तो कभी भी आप बिना वैक्सीनेशन जानवर लेकर ना आए, क्योंकि जो थोड़ा सा रेट महंगा मिलता है वो जब बकरा बकरा का जो मर जाएगा बात वहीं पर बराबर हो जाती है। तो थोड़ा सा महंगा ले, मदर गोट ले, जिससे कि आपका फार्म आगे बढ़े और चलता रहे और आप उससे अच्छा पैसा कमा सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जो जानकारी दी मैंने आपको, आप समझ गए होंगे और आप अपने बकरा बकरी को लेकर आगे इन बीमारियों को लेकर सतर्क रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।